पिछले लेक्चर में हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन देखे हुए थे। अब अगला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको जानने से पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम होता है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग पॉइंट is the temperature. Freezing point is the temperature at which the solid and liquid state of substance have same vapor pressure। देखिए, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए, हमने क्या किया कि इस पर वेपर प्रेशर को y एक्सिस पर और x एक्सिस पर टेम्परेचर को रखा। ठीक है, अब देखिए दो तरह का सब्सटेंस है, एक इसमें लिक्विड है और इसमें सॉलिड है। ठीक है, और इस दोनों का जो वेपर प्रेशर है अगर जिस टेम्परेचर पे सेम हो वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा वह कम और लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और इसके लिए यह जो होता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है और यह जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है, और देखिए इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड का और ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है। इस टेम्परेचर पर सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम है यहाँ पे, तो यही जो टेम्परेचर होता है यह क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। हम इसको प्योर अगर सॉल्वेंट हो तो T0F से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब हम जानेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। हमने फ्रीजिंग पॉइंट देख लिया। देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह डिक्रीज कर जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। यही जो डिक्रीज है फ्रीजिंग पॉइंट में वह कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वह कम हो जाता है। किससे? प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है, तो हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसको ना हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। हम कहे क्या कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, when a non-volatile
when a non-volatile solute is added to a pure solvent, its freezing point decreases. Its freezing point decreases. That is, the freezing point of solution is lesser than the freezing point of pure solvent. देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हमने क्या किया कि एक ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये प्योर सॉल्वेंट है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह T0F है, ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट T0F है। और हमने क्या किया कि इस सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो ये मेरा सॉल्यूशन है। और देखिए सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये है TF, ठीक है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF और सॉल्वेंट का T0F। अब देखिए यह जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF यह कम और T0F प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अधिक है, ठीक ना। तो ये जो T0F ज्यादा है किससे, TF से, तो जो ये कमी होता है वही क्या कहलाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF, ये क्या होगा, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होता है T0F और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है TF, ठीक है। तो डेल्टा TF क्या आएगा, T0F माइनस TF, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। हम इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको हम अभी बताए थे फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। गौर कीजिएगा, हमने आपको ये बताया था इस पे हम क्या रखे हैं, टेम्परेचर को, और यहाँ वेपर प्रेशर को, ठीक है। हम प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बताए हुए थे, कुछ इस तरीके का था, ठीक है। और देखिए जब ये सॉल्वेंट है और इसका जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है यह क्या कहलाएगा, T0F कहलाएगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, तो इसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और कीजिएगा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसके लिए जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से होगा। ये सॉल्यूशन का ग्राफ है,
सॉल्यूशन का ग्राफ है। और देखिए यहाँ पे यह जो टेम्परेचर है यह फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा किसके लिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का, जिसको हम TF कहे हैं। और यही जो कमी है इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF कहते हैं। यही जो गैप है यही क्या कहलाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखिए हम आपको जैसे बताए हुए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताए हुए थे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के। वैसे ही सेम एलिवेशन ऑफ ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ठीक है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट